जय श्री कृष्णा। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि हमें मंत्र जप क्यों करना चाहिए। और सही भी बात है कि हमें मंत्र जप आखिर क्यों करना चाहिए। एक बहुत गहराई की बात है, अगर आप वो समझ गए तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि मंत्र जप क्यों करना चाहिए। देखिए, जब भी हम कहीं पे भी जाते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं या फिर आप बाहर सामान लेने जा रहे हैं, आप या कहीं से गुजर रहे हैं, तो ये निश्चित मान लीजिए कि वहां की एनर्जी आपको इफेक्ट करती है। आप आभा मंडल के बारे में तो जानते ही होंगे, या फिर आपने ऑरा के बारे में भी सुना ही होगा। जब हमारे शरीर का ऑरा किसी और के ऑरा से टकराता है, तो आप निश्चित मान लीजिए कि किसी और का ऑरा आपको इफेक्ट जरूर डालता है। अगर आपका ऑरा कमजोर है, आपका आभा मंडल कमजोर है, तो बाहर की जो एनर्जी है, जो दूसरे व्यक्ति की एनर्जी है, अगर वो अच्छी एनर्जी है तो आपके लिए अच्छा करेगी। लेकिन अगर वो एनर्जी गलत है, द्वेष से भरी हुई है, तो वो एनर्जी आपको नुकसान पहुंचाएगी। ऐसे में क्या होगा कि आपको अपने आप ही गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। पूजा करने बैठेंगे, पूजा में गुस्सा आ जाएगा। अन्यथा ही आप चिल्लाना शुरू कर देंगे। जैसे कोई छोटी सी भी गलती करेगा तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। और कई बार तो आप ऐसा महसूस भी करेंगे कि आप समझ ही नहीं पा रहे कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। उसके बाद जब भी जप करने बैठेंगे तो हो सकता है बहुत ज्यादा आपको उबासियां आना शुरू हो जाए। तो बात यहाँ पे ये आती है कि जप क्यों करना चाहिए। देखिए, जप इसलिए करना चाहिए कि जप करने के बाद में आपका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लगता है। जब आप जप करते हैं तो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण होता है, एक ऐसे दीप्ति का प्रज्वलन होता है जिससे आपकी ऊर्जा बढ़ती है, और वो ऊर्जा आपके ऑरा को स्ट्रांग करती है, आपके आभा मंडल को स्ट्रांग करती है। अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जब जप करने बैठते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको उबासी आना शुरू हो गई है। उबासी आ रही है, उसके बाद बड़े बड़े आंसू बह रहे हैं। तो उसका कारण ये होता है कि जब आप जप कर रहे होते हैं तो एक एनर्जी पैदा हो रही होती है, और जो गलत एनर्जी आपको लगी होती है, जो आपके आभा मंडल को नुकसान पहुंचाई होती है, वो एनर्जी धीरे धीरे करके हट रही होती है। आपकी एनर्जी प्योर हो रही होती है, आपकी एनर्जी क्लीन हो रही होती है, आपका आभा मंडल क्लीन हो रहा होता है। इस कारण से ऐसा होने लगता है। तो देखिए, ये गहराई की बात थी। अगर आप इसे समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि जप क्यों करना चाहिए। क्योंकि जब आप जप करेंगे तभी तो आपका ऑरा क्लीन होगा। और जब आपका ऑरा क्लीन होगा, और आपका ऑरा क्लीन होने के साथ में आपकी जो एनर्जी है वो क्लीन हो जाएगी, तो आपको अपने आप ही गुस्सा आना बंद हो जाएगी। गुस्सा क्यों आती है? गुस्सा तो इसीलिए आती है ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं होती जो हमें इफेक्ट डालती हैं। और उन इफेक्ट को खत्म करने के लिए, उन प्रभाव को खत्म करने के लिए हमें जप करना चाहिए। देखिए, जब आपकी एनर्जी क्लीन हो जाएगी, जब आपको गुस्सा आने का कारण खत्म हो जाएगा, तो आपकी एनर्जी क्लीन होने के साथ साथ आप अच्छे से रह पाएंगे, आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा, आप अच्छा महसूस कर पाएंगे। तो मंत्र जप इसलिए करना चाहिए। दूसरा, अगर आध्यात्मिक रूप से अगर आप देखते हैं तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आपका ऑरा क्लीन होगा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आपका तपोबल बढ़ेगा। एक ऐसी एनर्जी को आप स्टोर करेंगे जो इस दुनिया में तो काम करेगी करेगी, साथ साथ उस समय भी काम आएगा जब आपका शरीर आपके साथ नहीं होगा। देखिए, आपका कमाया हुआ धन, कमाई हुई शोहरत, हर चीज यहीं रह जाएगी, लेकिन आपके साथ में आपकी एनर्जी अवश्य जाती है। जो एनर्जी आप आज इकट्ठा कर रहे हैं, वो एनर्जी आपके शरीर के ना रहने के बाद भी आपके साथ रहेगी, और वो एनर्जी जिसके पास ज्यादा होगी वही वहां का शक्तिशाली व्यक्ति होगा, या शक्तिशाली सोल कह सकते हो आप होगी। तो जितनी ज्यादा एनर्जी है वही आपका धन है, आपके शरीर ना रहने के बाद में। तो इसलिए जप करना चाहिए। जप करने से आप अपने इष्ट देवता से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनका अगर आप जप करते हैं तो एक ऐसी ऊर्जा बनती है जो उन देवता तक पहुंचती है। जब आपकी एनर्जी पहुंचती है तो एनर्जी के साथ में आपकी बहुत सारी चीजें पहुंचती हैं। आपकी मनोकामना पहुंचती है, आपकी परेशानियां पहुंचती हैं, आप जीवन में करना क्या चाहते हैं वो पहुंचता है, और बहुत सी ऐसी चीजें पहुंचती हैं जो आप जीवन में करना चाह रहे थे, या आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करना चाह रहे थे। तो उन सब चीजों का धीरे धीरे करके निवारण होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके लिए कुछ ऐसी चीजें कर दी हैं जो आपके लिए नहीं थी। जैसे मान लीजिए आपके टीचर है, आपको पढ़ा रहे हैं, और सभी को अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, आपको कम मार्क्स मिल रहे थे, लेकिन फिर भी आपको अच्छे मार्क्स दे दिए उन्होंने, और ये आपको पता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स मिल गया, आपको पता है, आपने सबको गा दिया कि मेरे पे तो मार्क्स कम आए थे फिर भी उन्होंने मेरे को ज्यादा मार्क्स दे दिए। तो वो व्यक्ति क्या होगा?
या जो टीचर क्या चिढ़ जाएगा कि देखो मैंने इसके इसलिए नंबर ज्यादा दिए कि ये अपने आप में ग्लानि महसूस ना करे, और आप इसने सबको बता दिया, तो नेक्स्ट टाइम वो आपको कभी नंबर नहीं देगा। ये एक उदाहरण बता रहा हूँ, इसको लॉजिक पे मत लेके जाइएगा। इस तरह से कोई भी उदाहरण आप सोच सकते हैं। तो जब आप किसी भी ऐसी घटना को जो आपके साथ घटित हुई है, जो आपको फायदा दे रही है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जिस घटना ने आपके जीवन को बदल दिया, और वो एक ऐसी घटना थी जो असाधारण थी, अगर उस घटना का जिक्र या उस की गई मदद का या पाई हुई मदद का जिक्र अगर आप करते हैं, किसी भी शक्ति द्वारा अगर आपको मिला है, तो वो शक्ति कहीं ना कहीं रुष्ट हो जाती है। उसके बाद में वो आपके लिए कार्य नहीं करेगी। आप खूब मेहनत कर लें, फिर आपको मेहनत का ही फल मिलेगा, उन देवी शक्तियों के आशीर्वाद के रूप में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई आभास होता है, कोई अनुभव होता है, आपके कोई कार्य बन जाते हैं जो नहीं बनने वाले थे, कोई ऐसी चीज मिल जाती जिसके लायक ही आप नहीं थे, तो ये निश्चित ही किसी दैवी कृपा की वजह से होता है, और इसको जग जाहिर नहीं करना चाहिए, इसको अपने अंदर ही रखना चाहिए। मेरा खुद का अनुभव है, मैंने जब जब अपनी चीजें बताई तब तब मेरे साथ में परेशानियां हुई और वो सब चीजें मिलना भी बंद हो गई हैं। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।